Welcome back students to our online platform, that is our school YouTube channel. From today onward we are supposed to continue the online classes, but the scheduled one, means the class wise and subject wise. So we will start now today onwards chapter wise. Maths class 2nd chapter 1, numbers up to 200. So first of all you are supposed to arrange the books from the market, then you can easily continue your studies. So the numbers up to 200, as you know the counting in your previous classes, that counting 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 200. So some are even numbers, some are odd numbers. First of all, even numbers, even numbers. Second one is odd numbers. Odd numbers, even numbers and odd numbers. even नंबर बेटा हमारे वो होते हैं जो हमारे टू की टेबल में आते हैं या टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं. 2 4 6 8 10 12 14 18 एंड सो इनका कोई एंड नहीं होता है. 2 हमारा 2 की टेबल में आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 12 14 18 सारे हमारे 2 की टेबल में आते हैं. जो 2 की टेबल में नंबर आते हैं वो हमारे इवन नंबर, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो हमारे ऑड नंबर. 2 की टेबल में क्या नहीं आता है? 1 2 आ गया, 3 नहीं आया, 5 7 9 11 13 15 17 and 90 onwards. सो अभी हमारे पास एक ग्रुप बन गया है इवन नंबर्स का. ये ग्रुप है ऑड नंबर्स का, ये ग्रुप. सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है हमारा? 2. सबसे छोटा ऑड नंबर क्या है हमारा? 1. सबसे बड़ा हमारा इवन नंबर क्या है? हमें नहीं पता. हमें नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि काउंटिंग हमारी कभी भी स्टॉप नहीं होती है. अभी तक हमने सपोज 100 तक हमें काउंटिंग पता है या 200 तक पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 तक ही काउंटिंग होती है, 200 तक ही काउंटिंग होती है. काउंटिंग इज एंडलेस, तो कोई एंड नहीं होता है. हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स आएंगे, थाउजेंड्स के बाद 10,000 आएंगे, 10,000 के बाद हमारे लैक्स आएंगे, 10 लैक्स आएंगे, करोड़ आएंगे, 10 करोड़ आएंगे. वो हमारा बढ़ता ही रहेगा. काउंटिंग कहीं पे हमारी स्टॉप नहीं होगी. बट हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में डिफरेंस क्या है, और ये भी पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है. स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2. 2 सबसे छोटा इवन नंबर है, 1 सबसे छोटा ऑड नंबर. सो दिस इज रिगार्डिंग इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स जो 2 की टेबल में आते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते. After that, we should know how to expand the numbers. अब numbers को expand हमें कैसे करना है. Suppose the number is written. अब जो 1 डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर, वो हमारे कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है, इनको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं. 1 को क्या लिखेंगे? 1 ही लिख सकते हैं. इसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब में क्या है? वंस प्लेस. ये कौन सा प्लेस होता है? वंस प्लेस. यहाँ पे भी वंस प्लेस सब में वंस प्लेस है. क्यों? क्योंकि ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर या 1 डिजिट नंबर हैं. इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर हमारे 10 से स्टार्ट हो गए. 10 11 या 99. अब इसमें हमारा क्या होगा? हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट. फर्स्ट डिजिट हमारी कौन सी होती है?
वंस, और जो वंस के बाद लेफ्ट हैंड साइड हम मूव करेंगे तो हमारी हो जाएगी टेंस, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। सिमिलरली 99 में देखें तो 9 हमारा राइट हैंड साइड वाला 9, ये हमारा वंस प्लेस और ये हमारा टेंस प्लेस। अभी 2 डिजिट नंबर है, कोई भी हमने 2 डिजिट नंबर लिया, सपोज हमने लिख दिया 54, अब हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो हमारा वंस प्लेस कौन सा है, ये वाला। टेंस प्लेस कौन सा है, 5 इज एट टेंस प्लेस, तो हम लिख देंगे 5 + 4। जो हमारा टेंस प्लेस पे होता है 5, उसमें हमें 10 लगानी होती है। टेंस मीन्स 10 में कितनी जीरोज होती है, 1। अब 10 लिखेंगे, 10 ऐसे लिखते हैं, तो जो टेंस प्लेस पे होगा उसमें कितनी जीरो लगेंगी, 1। तो टेंस प्लेस पे कौन है, 5, तो 5 में कितनी जीरो ऐड करेंगे हम, 1। 5 0 50, 50 + 4 50। सो दिस इज नोन एज द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कोई भी नंबर होगा, 45 है तो 40 + 5, 98 है तो 90 + 8, 9। और जैसे अब अभी व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, नंबर्स अप टू 200। तो अभी अभी तक हमने डिस्कस किया है 2 डिजिट नंबर, अभी हम 3 डिजिट नंबर भी डिस्कस करेंगे। सपोज द नंबर इज 194, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो जो डिजिट्स हैं हम पहले वही लिख लेते हैं। 1 है हमारे पास, 9 है हमारे पास, 4 है, बीच में हम प्लस साइन लगा। अब हम देखेंगे 1 ये 4 कहाँ पे, हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया। फर्स्ट वन इज 1, 9 इज एट टेंस प्लेस। अभी तक टेंस प्लेस तक हमने बताया है। अभी उसके बाद एक डिजिट और है, तो ये लास्ट वाला डिजिट लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, वंस राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, वंस, टेंस एंड देन हंड्रेड्स। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब वंस में कोई जीरो हमारी नहीं होगी। टेंस कितनी जीरोज हैं, 1 0, हंड्रेड 2 0, और हमारा 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1, हमने 1 लिखा हुआ है। 100 में कितनी जीरोज होती हैं, 2, तो हम यहाँ पे 2 जीरोज लगाते हैं। टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है हमारा, 9, 10 में कितनी जीरोज होती हैं, 1, तो यहाँ पे हम 1 जीरो लगाते हैं। वंस प्लेस पे कौन सा है हमारा नंबर, 4, वंस में कितनी जीरो होती हैं, कोई भी जीरो नहीं होती। जो नंबर हमारा यहाँ पे एक्चुअली लिखा होगा वही हमें लिखना है। तो द नंबर इज 194। 194 को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, तो 100 + 90 + 4 हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 194। 100, 90 एंड 4 हमने ऐड किया, 4 + 0 + 0 4, 9 + 0 9, 1, वापिस हमारा नंबर आ गया। ये सेम नंबर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। सो अगर हमें नंबर चेक करना है तो हम पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको हम ऐड करके देखेंगे। ऐड करके हमारा सेम नंबर आता है, मीन्स आवर आंसर इज राइट, अदरवाइज आवर आंसर इज रॉन्ग। सो at the same time I want to inform you that you are supposed to purchase the books from the market as early as possible, so that we can continue with the academics in a proper manner. In a proper manner means up till now what we were doing, we were providing you the worksheet or we were discussing the general terms, but from today onwards we are supposed to continue with the chapter. This is the first chapter. First of all we will
complete the first chapter. So first of all we are explaining, afterwards जो हमारी एक्सरसाइज गिवन है वहाँ पे बुक में वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को घर पे बैठ के वो बुक से देख के कि एक्सरसाइज कौन सी है, उसमें क्वेश्चन कौन से हैं जो हम बताएंगे, वो क्वेश्चन घर पे भी सॉल्व करने हैं रफ नोट पर, until or unless we pass any further instructions regarding the फेयर नोटबुक. जब तक फेयर नोटबुक में नहीं बोलेंगे तब तक उसमें कुछ भी नोट डाउन हमें नहीं करना है. सो द रिक्वेस्ट इज दैट यू आर सपोज टू अरेंज द बुक्स फर्स्ट सो दैट you should get the proper benefit of the online classes. Thank you very much.